योग की पूर्णता। अध्याय 7वां। श्री कृष्ण से पुनः संबंध स्थापित करने के लिए हमने योग पद्धति के बारे में अनेकों बार सुना है। योग पद्धति श्रीमद् भगवद गीता द्वारा मान्य है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में योग पद्धति का मुख्य रूप से शुद्धि होती है। उद्देश्य 3 प्रकार के हैं: इंद्रियों का संयम, क्रियाओं का शुद्धिकरण तथा श्री कृष्ण से परस्पर संबंध जोड़ना। परम सत्य को 3 स्तरों में जाना जाता है: निर्विशेष ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा और अंतः परम पुरुषोत्तम भगवान। अंतिम विश्लेषण में परम पूर्ण सत्य एक व्यक्ति है, साथ ही साथ ये सब जीवात्माओं के हृदय में तथा सारे अणुओं के अंतर में सर्वव्यापी परमात्मा है एवं वे ब्रह्म ज्योति अथवा आध्यात्मिक ज्योति के प्रकाश भी हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री भगवान श्री कृष्ण सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु साथ ही साथ वे त्याग से पूर्ण है। भौतिक जगत में देखा जाता है कि अधिक ऐश्वर्य प्राप्त व्यक्ति उसे त्यागने को अधिक इच्छुक नहीं होता, किंतु श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। वे कुछ भी त्याग सकते हैं और अपने में पूर्ण रह सकते हैं। जब हम प्रामाणिक गुरु के आश्रय में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु अपने मत का प्रदर्शन कर रहे। बोलने वाले वे नहीं है, वे तो केवल एक माध्यम है। वास्तविक वक्ता तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो अंतर बाहर दोनों स्थानों में है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में योग पद्धति पर अपने प्रवचन पर श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निर्गुणी चाक्रिय। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि को जलाता है और न ही कर्म करता है। श्रीमद् भगवद गीता 6ठे अध्याय 1 श्लोक। प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर रहा है तथा किसी न किसी परिणाम की आशा कर रहा है। कोई पूछ सकता है कि फल की आशा के बिना कार्य करने का क्या उद्देश्य है? श्रमिक सदैव किसी पुरस्कार या वेतन की मांग करता है, किंतु श्री कृष्ण या इंगित करते हैं केवल कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य कर सकता है, बिना अपनी क्रियाओं के परिणामों की आशा लिए। यदि व्यक्ति इस प्रकार कार्य करे तो वह वास्तव में सन्यासी है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की 4 अवस्था है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आध्यात्मिक ज्ञान में परिशिक्षण को समर्पित विद्यार्थी जीवन ही ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ जीवन विवाहित जीवन में होता है। फिर लगभग 50 वर्ष की आयु होने पर व्यक्ति वानप्रस्थ जीवन ग्रहण कर सकता है। वह अपने घर तथा बच्चों को छोड़ देता है तथा अपनी पत्नी के साथ पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है। अंत में वह अपनी पत्नी और बच्चों दोनों को छोड़ देता है तथा कृष्ण भावना का पालन करने हेतु अकेला रहता है। वह यह अवस्था संन्यास कही जाती है। फिर भी श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि सन्यासी के लिए त्याग ही सब कुछ नहीं है, साथ में कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। तो फिर उस सन्यासी का क्या कर्तव्य है जिसने अपने परिवार का त्याग कर दिया हो, जिससे भौतिक दायित्व अब नहीं हो? उसका कर्तव्य सबसे अधिक दायित्वपूर्ण होता है। वह श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है। जीवन की सभी अवस्थाओं में सभी के लिए यही वास्तविक कर्तव्य है। सबके जीवन में 2 कर्तव्य होते हैं, एक तो ब्रह्म की सेवा तथा दूसरी यथार्थ की सेवा। यथार्थ की सेवा करने पर व्यक्ति वास्तविक सन्यासी होता है। जब कोई ब्रह्म की सेवा करे तो वह माया द्वारा भी विमृत होता है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह समस्त परिस्थिति में सेवा करने को बाध्य होता है। या तो वह ब्रह्म की अर्थात अथवा यथार्थ की सेवा करता है। जीवात्मा की स्वरूपानुबंधी स्थित सेवक की है, स्वामी की नहीं। कोई अपने को स्वामी समझ सकता है, किंतु वास्तव में वह सेवक होता है। जब किसी का परिवार होता है तो वह सोच सकता है कि वह अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर, व्यवसाय आदि का स्वामी है, परंतु यह सब असत्य है। राष्ट्रपति को देश का स्वामी समझा जा सकता है, परंतु वास्तव में वह भी देश का सेवक होता है। हमारी स्थिति सदैव दास ही रहती है। माया का दास अर्थात
भगवान का दास। किंतु यदि हम माया के दास रहे तो हमारा जीवन नष्ट होता है। हर कोई यही सोच रहा है कि वह दास नहीं है, वह केवल अपने लिए कार्यशील है। ये भी उसके परिश्रम के फल क्षणभंगुर तथा भ्रामिक हैं। तथापि वे उसे माया का तथा अपनी इंद्रियों का दास बनने को बाध्य करते हैं। किंतु जब व्यक्ति अपनी चिन्मय इंद्रियों के प्रति जागृत होता है तो वास्तव में ज्ञान में स्थिर होता है। वो यथार्थ का दास बन जाता है। जब कोई ज्ञान के स्तर पर पहुंचता है तो वह समझ जाता है कि सब परिस्थितियों में वह दास है, क्योंकि उसके लिए स्वामी होना संभव नहीं। अतः वह ब्रह्म के स्थान पर यथार्थ की सेवा करते हुए अधिक सुव्यवस्थित रहता है। जब कोई इस बारे में सचेत होता है तो वह यथार्थ ज्ञान के स्तर को पाता है। संन्यास से हमारा अभिप्राय उससे है जो स्तर पर आ गया हूं। संन्यास का तात्पर्य दिव्य ज्ञान का अनुभव है। यह कोई सामाजिक उपाधि नहीं है। कृष्ण भावना भावित होना तथा कृष्ण की सेवा करना ही एक कर्तव्य है। जब कोई वास्तव में इसका अनुभव कर सकता है तो वह महात्मा बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद जब कोई वास्तविक ज्ञान के स्तर पर आ जाता है तो वह मुझे समर्पण कर देता है। ऐसा क्यों? वासुदेव सर्व इति। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसा क्यों है? अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति यह समझ जाते है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य श्री कृष्ण की शरणागति है तो वह हिचके क्यों? तुरंत समर्पण क्यों नहीं किया जाए? इतने सारे जन्मों तक प्रतीक्षा करने से क्या लाभ है? जब कोई समर्पण के उस बिंदु पर पहुंच जाता है तो वह वास्तविक सन्यासी बन जाता है। श्री कृष्ण कभी भी किसी को अपने प्रति समर्पण के लिए बाध्य नहीं करता। समर्पण तो दिव्य प्रेम का परिणाम है। जहाँ बाध्यता है और जहाँ स्वतंत्रता नहीं, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जब माँ बालक से प्रेम करते हैं तो ऐसा करने को बाध्य नहीं किया जा सकता और न ही वह किसी वेतन या पुरस्कार हेतु प्रेम करती है। इसी प्रकार हम भगवान के अनेक प्रकार से प्रेम कर सकते हैं। हम उन्हें स्वामी, सखा, मित्र या पिता के रूप में प्रेम कर सकते हैं। 5 आधारभूत रस या संबंध होते हैं जिनमें हम भगवान से नित्य जुड़ जाते हैं। जब हम वास्तव में ज्ञान की मुक्त अवस्था में होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि किसी विशिष्ट रस में हमारा भगवान के साथ संबंध है। वह स्तर स्वरूप सिद्धि या वास्तविक आत्मज्ञान कहलाता है। हर एक का भगवान के साथ नित्य संबंध है। स्वामी और सेवक का, या मित्र का, माता पिता तथा बालक का, पति तथा पत्नी का, प्रेमी और प्रेमिका, ये सब नित्य उपस्थित रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान तथा योगी का वास्तविक रूप पूर्णता की संपूर्ण प्रक्रिया इस संबंध की चेतना का पूर्ण जागरण है। अभी भगवान से हमारा संबंध इस भौतिक जगत में विकृत रूप से प्रतिबिंबित होता है। भौतिक जगत में स्वामी तथा सेवक के बीच संबंध धन, बल या शोषण पर आधारित होता है। प्रेम से उत्पन्न सेवा का प्रश्न ही नहीं। स्वामी और सेवक का संबंध विकृत रूप से प्रतिबिंबित होकर तभी तक जारी रहता है जब तक स्वामी सेवक को वेतन दे सकता है। वेतन रुक जाने पर संबंध भी ठप हो जाता है। इसी प्रकार भौतिक जगत में मित्रों के बीच संबंध हो सकता है, परंतु जैसी ही थोड़ी सी असहमति होती है, मित्रता टूट जाती है और मित्र शत्रु बन जाता है। जब पुत्र तथा माता पिता की सोच में भिन्नता होती है तो पुत्र घर छोड़ देता है तथा संबंध क्षीण पड़ जाता है। यही पत्नी पत्नी के साथ थोड़ा सा मतभेद होने पर तलाक हो जाता है। इस भौतिक जगत का कोई भी संबंध वास्तविक या नित्य नहीं होता है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ये अल्पकालिक संबंध हमारे भगवान से नित्य संबंध के विकृत प्रतिबिंब हैं। हमें अनुभव है कि किसी वस्तु का शीशे में प्रतिबिंब यथार्थ नहीं होता है या यथार्थ प्रतीत हो सकता है, परंतु जब हम उन्हें छूने जाएं तो हमें पता चलेगा कि यह तो केवल शीशा है। हमें यह समझना ही होगा कि मित्र, माता पिता, बालक, स्वामी, सेवक, पत्नी या प्रेमी के संबंध हमारे भगवत संबंध की परछाई है। जब हम इस समझ के स्तर पर आ जाते हैं तो हम ज्ञान से पूर्ण होते हैं। जब वह ज्ञान आता है तो हमें यह समझना आरंभ करता है कि हम श्री कृष्ण के दास हैं तथा उनके साथ हमारा प्रेम का संबंध है।
इस प्रेम संबंध में पुरस्कार का कोई प्रश्न नहीं होता, तो पुरस्कार अवश्य होता है। वहाँ या सेवा के द्वारा कमाए गए धन से बहुत अधिक होता है। श्री कृष्ण के पुरस्कार की कोई सीमा नहीं। इस संबंध में बलि महाराज नामक एक बहुत बड़ी शक्तिशाली राजा की कहानी, जिसने अनेक लोगों को जीता। स्वर्ग लोक के निवासियों ने भगवान से अपने बचाव हेतु प्रार्थना की, किंतु वह दैत्यराज बलि द्वारा पराजित हो चुके थे। उनकी दुहाई नहीं सुनने पर श्री कृष्ण एक बौने राज ब्राह्मण का रूप धरकर बलि महाराज के पास पहुंचे और कहने लगे, मेरे प्रिय राजा, मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। आप महान शासक हैं और ब्राह्मणों को दान देने में प्रसिद्ध हैं, तो क्या आप मुझे कुछ देंगे? बलि महाराज ने कहा कि जो कुछ भी तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। मैं बस उतना ही जमीन चाहता हूँ जितनी मैं 3 फेगों में नाप सकूं। बालक ने कहा, अरे बस इतना ही? राजा ने राजा ने उत्तर दिया कि और मैं तुम इतने छोटे से जमीन के टुकड़े का करोगे क्या? यदि यह कम हो सकता है तो तथापि वह मेरे लिए पर्याप्त है। बालक ने मुस्कुरा ही कहा। बलि महाराज सहमत हो गए और बौने बालक को 2 पग के लिए संपूर्ण ब्राह्मण को नाप लिया। तब उसने बलि महाराज से पूछा कि अब वह अपना तीसरा पग कहाँ रखे। तो बलि महाराज ने ये समझते हुए कि परम प्रभु उन पर कृपा दिखा रहे हैं, उत्तर दिया, मेरे प्रिय प्रभु, अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मेरे पास अन्य कोई संपत्ति नहीं है, किंतु मेरे पास मेरा मस्तिष्क है। तो क्या आप कृपा पूर्वक वहां पग रखेंगे? भगवान श्री कृष्ण तब बलि महाराज से अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे बोले, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं चाहता था। बलि महाराज ने कहा, परंतु मैं समझता हूँ कि आपको मुझसे कुछ चाहिए था। अब मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है। हाँ, भगवान ने कहा, किंतु मेरी ओर से मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं सदैव आज्ञावाहक के रूप में तुम्हारे दरबार में रहूंगा। इस प्रकार भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए और वही उनका पुरस्कार था। यदि हम भगवान को कुछ अर्पण करें तो वह शस्त्रों गुणा होकर वापस मिलता है, किंतु हमें उसकी आशा नहीं करनी चाहिए। भगवान सदैव अपने सेवक की सेवा लौटाने को उत्सुक रहते हैं। जो भी यह सोचते हैं कि भगवान की सेवा ही उसका वास्तविक कर्तव्य है, वह ज्ञान में पूर्ण है और अपने योग की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है।